यहाँ वोट लेने के लिए वडेराशाही, सरमाएदार तबका, जागीरदार तबका अपने असर सुख से वोट लेते हैं। अक़लियत के हवाले से किसी कानून साजी की जरूरत नए की नहीं है, जो कानून बने हुए हैं उस पर अमल करने की। पानी नहीं मिलता है मीठा, और हमारे पास लाइट भी कम है, हमारे गले कच्चे हैं। दूर दराज इलाकों में पीने का पानी जो है मुयसर नहीं है। शहरी इलाकों में जो पानी आता है वो जो सिंध से आता है, नूंहपुर से आता है, वो भी महीने में एक मरतबा आता है। दूसरा सेहत का मसला है, दूर दराज इलाकों में अस्पताल की सहूलत मौजूद नहीं है। BHU है तो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। जो पहली गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कोई भी तवज्जो ध्यान नहीं दिया, तो इसी वजह से ये कॉलोनी, ये गंदगी, नाले भरे हुए हैं। और बारिश के दौरान भी जो ये पानी जो ऐसे समझो कि समंदर जैसी नहर बिल्कुल भर जाता है, फिर इसके अंदर बीमारी फैल जाती है। स्कूलों का और बच्चों की तालीम का बहुत ही नाकस कारकर्दगी। एक कमरे का स्कूल दिया हुआ है, एक कमरे में 5 क्लास के बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, और उनको एक ही टीचर दिया हुआ है। बिजली यहाँ पैदा होती है, कोयला यहाँ है, थर पूरा मिनरल से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के मसाइल अब तक जो है वो नहीं हुए। वो अभी तक वो पुरानी सदी में डूबे हुए हैं। हमारे को जो सहूलत देगा पानी का, लाइट का और पक्का गली, पर उसको वोट दे देंगे। तो अभी जो हम देखेंगे कि जो लोग डिलीवर करेंगे, जो नया प्रोग्राम लेके आएंगे, यार जो अल्टरनेट हैं, पहले जो पार्टियां जो हैं सियासत में, तो उनके जो भी अल्टरनेट आएंगे ना, उनको हम वोट देंगे। नहीं, वो तो कोशिश करते हैं कि जो बडेरे होते हैं, जो गाँव के मेन बंदे होते हैं, उनको शामिल करते हैं। आम बंधु के घर घर थोड़ी जाते हैं वो वोट मांगने के लिए। जब इलेक्शन करीब होते हैं तो वो आम नुमाइंदे भी उनको जो है ना, आम लोगों को नुमाइंदे जो होते हैं वो अपनी गाड़ियों में बिठा के, जब ये सारा मसला हल हो जाता है, जीत जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट होकर जाते हैं, तो उसके बाद जो है ना वो उनकी तरफ रुख भी नहीं करते। जहाँ हमारी पॉपुलेशन विजिबल है, बड़ी है, वहाँ तो मजबूरी है उस कैंडिडेट की कि हमें अपने उस मुहिम में शामिल रखें। जहाँ तादाद कम है वहाँ हम फॉरगेटेड फ्रंटियर्स हैं, हमें कोई नहीं पूछता, हमें किसी की जिम्मेदारी लगा दी जाती है कि इनके वोट कास्ट करवा दें। उमरकोट पाकिस्तान का वाहिद जिला है जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है। मुसलमान की तादाद 49% है, 51% हिंदू है। लेकिन जो सबसे दुखदायक बात है, जिसको सियासी पार्टियों को नजर में रखना चाहिए, वहाँ एक भी हिंदू जिला काउंसिल में जनरल सीट पे जीत के नहीं आया। एक भी सीट MPA की, MNA की किसी हिंदू को नहीं दी जाती। ये जो एटीट्यूड है, ये रुकावट है माइनॉरिटी को मेन स्ट्रीम करने के लिए। 2 वोट होने चाहिए अक़लियत के पास। वो नुमाइंदे, पार्टी के नुमाइंदे खुद ही वो न सिलेक्ट करें, पार्टी के नुमाइंदे को भी टिकट दें, वो आके वोट ले अक़लियतों से, और दूसरे अक्सरियत वाले को भी वोट दें। जब तक ये दोहरे वोट का निज़ाम नहीं होता तो ये लोग, पार्टी की मनपसंद लोग पार्लियामेंट में होते जाएंगे। सिंध में सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2018 है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला जहाँ तक है, वहाँ चैलेंज आज भी मौजूद है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ रेगुलर एंगेजमेंट के बावजूद हम इस बात पे कायल नहीं कर सके कि पंडित को रजिस्टर्ड किया जाए, ताकि जब निकाह खां रजिस्टर्ड होगा, पंडित रजिस्टर्ड होगा, तब कोई शादी रजिस्टर्ड होगी। थर पार्कर में कोई इंडस्ट्री नहीं है। अगर इंडस्ट्री लग जाए तो थर में जो बेरोजगारी का जो खुदकुशियां हो रही है ये रुक सकती है। जो बेरोजगार नौजवान है उनको रोजगार मिल सकता है। कोयले में जो हमारी मैदनियात है उसमें थर पार्कर को जो ना हक दिया जाए, यहाँ के जो लोकल हमारे बंदे हैं उनको रोजगार दिया जाए, और जो हमारी ज़रूरी जमीन है जो कोयले के कोल एरिया के अंदर आती है उसमें उनको शेयर दिया जाए। कारूंझर की कटाई वो ना होने चाहिए। ग्रेनाइट, कोयलो, उसमें थर पार्कर के जो अवाम है, थर पार्कर के जो मिस्कीन बंदे बेरोजगार बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे, उनको पेराइटी पे नौकरियां मिलने चाहिए। तालीम का निज़ाम है उसमें बेहतरी लाना चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटीज है उसमें बेहतरी लाना चाहिए। थर पार्कर की जो लैंड पॉलिसी है वो बनने चाहिए। सबसे ये बड़ा मसला हमारा।